वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 29 अगस्त 2020 है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं डिस्कशन एंड डिटेल में। वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप हमारे ब्लॉग से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ब्लॉग पर। चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? पहला ऑप्शन देखिए 5 साल, दूसरा 8 साल, तीसरा 4 साल, चौथा ऑप्शन है 6 साल। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, 6 साल हो गए हैं सफलतापूर्वक कार्यान्वयन। यह वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया था 2014 में स्वतंत्रता दिवस के दिन। इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 28 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना का। इसके आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इसका स्लोगन क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का पीएमजेडी आएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना के अंतर्गत लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को जो है सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट 6 ईयर ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के 6 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। 6 साल पूरे हो गए हैं। इसका स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका स्लोगन है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। यह प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो है, देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ। 6 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यान्वयन के सफलतापूर्वक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आसियान भारत बिजनेस काउंसिल मीटिंग को किसने संबोधित किया है? पहला ऑप्शन देखिए निर्मला सीतारमण, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा जितेंद्र प्रधान, चौथा ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो आसियान भारत बिजनेस काउंसिल मीटिंग को किसने संबोधित किया? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, पीयूष गोयल ने संबोधित किया है वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है, रेल मंत्री भी है पीयूष गोयल। तो AIBC काउंसिल को किसने संबोधित किया है? पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसके बारे में और जान लेते हैं आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअली मीट के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। आसियान भारत बिजनेस काउंसिल मीटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? EHE डट्टो लिम जक होई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दूसरा, पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया है? पहला ऑप्शन देखिए जापान, दूसरा चीन, तीसरा उत्तर कोरिया, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो करेक्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों के कारण। यह थे जापान के PM शिंजो अबे। इन्होंने तबीयत खराब थी इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जापान के। जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। वहाँ की करेंसी क्या है? जापान की येन है। यूनेस्को साइट कौन कौन सी है देख लेते हैं जापान की। याकुशिमा है, शिराकामी सांची है, शिरेटोका है, ओसागावारा आइसलैंड है। ये यूनेस्को। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी है येन। जापान के PM कौन थे? शिंजो अबे थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य के कारण। नेक्स्ट है, SBI म्यूचुअल फंड के नए MD CEO कौन बने हैं? पहला ऑप्शन अश्विनी कुमार, दूसरा विनय टोनसे, तीसरा अश्विनी भाटिया, चौथा ऑप्शन है आदित्य पुरी। SBI म्यूचुअल फंड के नए MD CEO कौन बने हैं? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, विनय टोनसे नियुक्त किए गए हैं SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO। विनय टोनसे अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। SBI म्यूचुअल फंड के पहले कौन थे? अश्विनी भाटिया थे। अब MD CEO नियुक्त हुए हैं विनय टोनसे। SBI म्यूचुअल फंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। तो करेक्ट कौन सा है यहाँ पर? दूसरा ऑप्शन, विनय के टोनसे। विनय के टोनसे इनका पूरा नाम है। SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं। किसको रिप्लेस किया? अश्विनी भाटिया को रिप्लेस किया है विनय के टोनसे। नेक्स्ट है, किस राज्य के CM ने पहली मरीन एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन देखिए गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के CM ने पहली मरीन एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है? करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? दूसरा, केरल राज्य के CM ने पहली मरीन एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या है? इस मरीन एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षा। ये भी पूछा जा सकता है कौन किसका क्या नाम है इसका? प्रतीक्षा। इसका नाम है CM पिनराई विजयन, केरल के हैं। उन्होंने कोच्चि में इसका उद्घाटन किया। तो फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू किया? केरल राज्य सरकार के CM पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोच्चि में किया गया है। जान लेते हैं केरल के बारे में अन्य जानकारियाँ क्या हैं।
केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर है। नेशनल पार्क है इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पम्पाडुम 16 नेशनल पार्क है। मैथिकेटान 16 नेशनल पार्क है। अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क है। इतने नेशनल पार्क हैं, देख लीजिए फिर से एक बार। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पम्पाडम 16 नेशनल पार्क, मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क। इसने नेशनल पार्क हैं केरल में। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने किसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? पहला कश्मीरी सेब, दूसरा कश्मीरी केसर, तीसरा कश्मीरी आड़ू, चौथा ऑप्शन कश्मीरी पुलाव। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। कश्मीर के कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा है। 2 राजधानियां हैं, 2 कैपिटल हैं जम्मू कश्मीर की। समर की कौन सी है? श्रीनगर है। विंटर की जम्मू है। तो करेक्ट कौन सा होगा? सैफरान यानी केसर के व्यापार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य किसानों व खरीदारों के मध्य आसानी से साझेदारी और पारदर्शी माध्यम बनाने के लिए ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इरादा अभियान शुरू किया है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इरादा अभियान शुरू किया है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने इरादा अभियान शुरू किया। जान लेते हैं क्यों शुरू किया है इरादा अभियान। यह अभियान डोडा डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर डी डोफे के द्वारा लॉन्च किया गया इरादा कैंपेन। इसका उद्देश्य यह है कि जो कैंपेन है इसके अंतर्गत सोशल वेलफेयर स्कीम से जो भी वंचित हैं उन्हें यह लाभ प्रदान किया जाएगा। सोशल वेलफेयर स्कीम जितनी भी सरकार ने लॉन्च की है जम्मू कश्मीर ने। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर डी डोफे ने इसे लॉन्च किया इरादा कैंपेन। करेक्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने लॉन्च किया है इरादा स्कीम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एसबीआई योनो कृषि वेब एप्लीकेशन के साथ ICAR-IIHR-B पोर्टल लॉन्च किया? कौन सा करेक्ट होगा? आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है रतनलाल कटारिया, दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, चौथा ऑप्शन रमेश शाह। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है दूसरा, नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है ICAR-IIHB पोर्टल। SBI योनो जो कृषि वेब एप्लीकेशन है उसी के साथ यह लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है देख लें। ICAR-IIHR का ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR का फुल फॉर्म होता है। IIHR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसका फुल फॉर्म होता है IIHR का। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर ML दिनेश है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है ICAR और IIHR का। इसके माध्यम से किसान अपने सर्टिफाइड सीड खरीद सकते हैं व अपने उत्पादन को और अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी यह लॉन्च किया गया है ICAR-IIHR सीड पोर्टल। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर बात आई है SBI योनो की। योनो क्या है? योनो का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यू ओनली नीड वन, इसका फुल फॉर्म होता है योनो एप्लीकेशन है कृषि वेब एप्लीकेशन। SBI ने इसे लॉन्च किया है किसानों के लिए। तो योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्रिकेटर ड्वेन ब्रोबो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा वेस्ट इंडीज, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिकेटर ड्वेन ब्रोबो। इन्होंने T20 में 500 विकेट लिया, पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये हैं ड्वेन ब्रोबो, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, इन्होंने 500 विकेट्स लिया है T20 में। दूसरे स्थान पर कौन है? लसिथ मलिंगा है श्रीलंका के उसके बाद। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रेवो, इन्होंने T20 में 500 विकेट लिया है, पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है?
पहला स्वस्थ समाज, दूसरा प्रकाश, तीसरा किरण, चौथा ऑप्शन है पुंज। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, किरण नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए इसके माध्यम से आप अपने सहायता ले सकते हैं। हेल्पलाइन सेवा शुरू की है केंद्र सरकार ने, किस नाम से? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, किरण नाम से शुरू किया है केंद्र सरकार ने। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।